What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, everyone? A very, very, very happy Diwali to all of you. मित्रों, क्या हाल चाल है जी आप सबके? यस जी, नमस्ते 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 सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। सर क्या दिवाली वाला स्पेशल लाइक करके, दिवाली वाला स्पेशल लाइक करके अगर मेरी ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट आ रही है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट आई गेट टू नो सब एकदम बढ़िया चल रहा है। ऑसम 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 ऑसम। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तड़म पे तुड़ुम, तड़म पे तुड़ुम, तड़म पे तुड़ुम। वेरी वेरी गुड। तो सर सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। आज मैं आपसे लेने आया हूं कमिटमेंट, खत्म कहानी। आज मैं आपसे लूंगा कमिटमेंट। जितने बच्चों को जो जो दुख दर्द है, मैं मानता हूं इस सेशन के बाद 99.99999% जितनी भी पीड़ा हो रही है ना, सारी की सारी हम दूर भगा देंगे। ये मेरी आपको गारंटी है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जो जो बच्चा अपने से कनेक्टेड है वो इस सेशन के बाद एकदम कंफर्टेबल फील करने वाला है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, जल्दी से आ जाइए सर, जल्दी से आ जाइए। हैप्पी दिवाली तड़म पे तोड़म। तो मैंने कहा सारे बच्चे जल्दी से बताओ किस किस को ऐसा लग रहा है जो जो अभी तक पढ़ा, ओहो, जो जो अभी तक पढ़ा, हमको ऐसा लग रहा है सर हम भूल गए, हम भूल गए भूल गए भूल गए। फटाफट एक बार चैट बॉक्स में मजा आ जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जल्दी से बताओ ना, फील आएगी। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है? शिवानी कहती है सर मेरे को तो जोर जोर से लग रहा है। अफजल कह रहा है मेरे को तो बिल्कुल ही रिकैप नहीं हो रहा। वेरी गुड अफजल, होना भी नहीं चाहिए। और बताओ। कशिश उदासी कह रही है सर मेरे पे तो उदासी छाई हुई है, मुझसे भी नहीं हो रहा। प्रीति गुप्ता कह रही है मेरे से भी नहीं हो रहा। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति विशेष बैठा है, मेरे सर इंटर ऑडिट में कितने आए थे? 66। मैं आपको एक बात बताऊं ना, जब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाते हो, ध्यान से समझना, जब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाते हो तो आपका माइंड शिफ्ट लेता है। अब जब मेरा माइंड इस टॉपिक से इस पे शिफ्ट ले गया तो वो माइंड किस पे फोकस कर रहा है? नए वाले टॉपिक पे। तो सर क्या पुराना वाला भूल गए? मैंने कहा नहीं, जो पुराना वाला टॉपिक है वो आपके बैक ऑफ द माइंड में बैठा हुआ है। ओ, तो सर क्या एग्जाम रूम में याद आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो यह आश्वासन देता हूं, जिस जिस बच्चे ने तमीज से एक बार उस टॉपिक को गो थ्रू कर लिया है, नए टॉपिक पे आप आ गए हो, आपने एकदम बढ़िया शिद्दत से उसको काम किया है, वो आपके बैक ऑफ द माइंड चला गया, आपको एग्जाम रूम में याद आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये बात समझ आ गई। क्या आपके साथ भी होता था? डेफिनेटली होता था। इंटर में भी होता था, फाइनल में भी होता था, दोनों में एग्जामिशन आई। इंटर में 66, फाइनल में 71। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ मेरे साथ, अब आ जाओ मेरे साथ। सर कल का पेपर हमें किस तरह अटेम्प्ट करना है? मेरी बात सुन लो। चाहे आपका अभी तक जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ठीक है, अगर आपने ये बात समझ ली ना, अब आगे की जो प्रिपरेशन है आप और धुआंधार तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। बताओ सर। ये देखो, सबसे पहले फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना है। अभी तक मुझे नहीं पता पहले 15 मिनट में क्या गुल खिला रहे थे। मैं ऑडिट की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो मैंने खुद अप्लाई की थी। पहले 15 मिनट में आपका काम क्या है? सर देखो, पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है, दैट इज करेक्ट इनकरेक्ट। ठीक है सर, उसका मैं भी बताऊंगा करेक्ट इनकरेक्ट कब करना है, कैसे करना है। अभी ध्यान से समझना। बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं वो आपने चुनने, आप कौन से करने वाले हो। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। तो ये चीज आपने सबसे पहले फर्स्ट 15 मिनट्स में डन डनाडन डन करनी है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब आ जाओ सर, थोड़ा स्मार्ट वर्क बताता हूं। स्मार्ट वर्क क्या है? आपने ऑडिट की क्लास अटेंड करी है? हाँ सर। क्वेश्चन को देखते ही ना कई सारी मेमोरी टेक्निक्स, कई सारे कीवर्ड्स आपके ना दिल में से ना ऐसे जोर जोर से बाहर निकलेंगे। क्या आप बात कर रहे हो सर? हाँ। क्वेश्चन पेपर के साथ एक पेंसिल लेके बैठना। क्या लेके बैठना है? पेन नहीं, पेंसिल। और आसपास देखना माहौल कैसा है, इन्विजिलेटर कैसा है। अगर लगता है इन्विजिलेटर लीनियंट है, कोई ज्यादा झंझट वाला इन्विजिलेटर नहीं है, परेशान नहीं करेगा, हल्की सी पेंसिल उठाना और जो कीवर्ड छोटा मोटा दिमाग में आ रहा है, सपोज 5 पॉइंट है मटेरियलिटी के, बेंचमार्किंग के, जो 5 पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं वो 5 पॉइंट फटाफट लिख दिए। रोमा की सांस याद आई तो मैंने कहा रोमा की सांस के 5 कीवर्ड लिख दिए। जैसे ही तुमने वो 5 कीवर्ड लिख दिए ना, अब क्या होगा ना, जब तुम पेपर लिखने बैठोगे ऐसा लगेगा बुक सामने खुली हुई है। बुक सामने खुली हुई है, बुक को देखो आंसर लिखो, बुक को देखो आंसर लिखो, अलग लेवल कंफर्ट आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। दूसरी चीज, कारो का क्लॉज।
आप जैसे ही देखोगे कारो, आपका कारो पता है नस में भरा हुआ है। अभी डॉक्टर के पास जाओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे, वो कहेगा कारो का क्लॉस 12 निकला। सर 12 मतलब 12 बजे निधि आने वाली है। तो मैंने कहा ये चीज भी आपने इस तरीके से डील करनी है। क्या ये स्मार्ट वर्क समझ आया? हां सर, बट इसमें एकदम सावधानी रखनी है। ये चीज ऐसी है जो मैं आपको एज अ सीनियर बता रहा हूं। क्या आज आपके साथ आपका ऑडिट का टीचर बैठा है? मैंने कहा मैं उसको साइड में छोड़ के आया हूं। आज आपके साथ आपका एक सीनियर बैठा है जो आपको वो ट्रिक्स बता रहा है जिस तरह से आप एग्जाम में धूम मचा सकते हो। क्या ये बात समझ आई? जल्दी से चैट बॉक्स पे कमिटमेंट करो। इज एवरीथिंग टिल हियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन, आई वांट अ थम्स अप, आई वांट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। क्लियर है यहां तक सारी बातें? ऑसम 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 ऑसम। अब समझो सीक्वेंसिंग कैसे करनी है। सर सीक्वेंसिंग कैसे करनी है ये भी बता दो। मैंने कहा सबसे पहले ना अपने बेस्ट 3 क्वेश्चंस करना। जब तुम्हारे साथ सीक्वेंसिंग के लिए बैठ रहा हूं ना, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में कमिटमेंट करेंगे, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमिटमेंट करना। ठीक है सर, आपने सबसे पहले करने हैं अपने बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 14 नंबर का, ठीक है सर, इंटू 3, यानी आप कह लो 42 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले सर एमसीक्यू के साथ स्टार्ट मत करना। क्यों? अगर एमसीक्यू टेढ़े मेढ़े आ गए वहीं पे आधे बच्चे बेहोश हो जाएंगे। तो तुम एमसीक्यू के साथ तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करोगे। किसके साथ स्टार्ट करेंगे? डिस्क्रिप्टिव के साथ। अब डिस्क्रिप्टिव में जब तुमने 42 मार्क्स के बेस्ट 3 क्वेश्चंस करे, मैं तुमको कहता हूं तुम 100% मत लाओ, तुम 100% मत लाओ, 100% मत लाओ। सर कितना लाएं? कम से कम 70% तो लाओगे, कम से कम 70, 60, 70% तो याद आएगा। हां सर, तो मैंने कहा 60, 70% कितना होता है सर? 42 का अगर मैं 70% भी करूं तो 29 बनता है। हां सर, तो मैंने कहा कम से कम 42 में से 70% तो लाओगे। बेस्ट 3 कह रहा हूं, बाकी क्वेश्चन भाड़ में जाए। क्या बेस्ट 3 में 70% एक्सपेक्ट कर सकता हूं? हां सर, तो इसमें आप मान के चलो आपके 29 तो आ जाएंगे। ठीक है सर, अब आ जाओ एमसीक्यूज पे। अब एमसीक्यूज में एक बात बताओ, आपने नोट्स करें या नहीं करें? इस 1.5 दिन में सिर्फ वो जो 200 पेज के नोट्स थे, क्या आपने वो 200 पेज के नोट्स गो थ्रू करें? हां, जो एमसीक्यूज हैं उसी में से आएंगे, जो एमसीक्यूज है उसी में से आएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा 30 में से 30 लाओ, मैं ये नहीं कह रहा उसमें से 30 में से 30 लाओ। एटलीस्ट ना करके 20 से 24 नंबर ला सकते हो। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या हम एमसीक्यू में 20 से 24 नंबर ला सकते हैं? नहीं ला सकते? जल्दी से बताओ। किए हैं सर, वेरी गुड। तो मैं कह रहा हूं एमसीक्यू में 20 से 24 नंबर ले आओ। मैं आपको एक बात बताऊं, जो टॉपर्स है ना, जो टॉपर्स हैं वो 26 से 27 भी ले आएंगे। बट मैं कह ही नहीं रहा तुम टॉपर हो ना, मैं कह रहा हूं मैं टॉपर हूं। हम हैं मीडियोकर बच्चे, हम लाएंगे 20 से 24। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ रिमेनिंग 28 पे। मान लेते रिमेनिंग 28 की बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। क्यों सर? एक बात समझना, तुमने एक क्वेश्चन अभी चॉइस में छोड़ा है, तुमने एक क्वेश्चन अभी चॉइस में छोड़ा है, ठीक है सर। उसके बाद जो बचे हुए 2 क्वेश्चन थे, क्या मैं मान लू इस 28 में से गिर पड़ के तुम्हें 50% तो आता होगा? 100% भाड़ में गया, 90% भाड़ में गया, 80, 70, 60 सब भाड़ में गया। क्या इसमें से 50% लाओगे? नहीं लाओगे? अभी कमिटमेंट करो मुझे, सारे बच्चे जल्दी से कमिटमेंट करो। 28 में तो 50% ले आओगे? इतनी तो मेहनत करी है, रोज शाम को क्लास लगाई, रोज तुमको रिवीजन वीडियो कराई, रोज तुम्हारा दिमाग खराब किया, तुमने 3-4 बार ऑडिट को रिवाइज किया। 28 में से 14 नंबर तो लाएंगे? लाएंगे सर, लाएंगे सर। क्या एक बार कोई बच्चा टोटल करेगा? जल्दी से बताओ, क्या कोई बच्चा एक बार टोटल करके बताएगा? सर बताओ, 29 + 20 + 14 कितना हो गया? सर ये तो 63 हो गया, ये तो 63 हो गया। ओ माय गॉड, मैंने सिर्फ इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, क्या 63 नंबर आया? नहीं आया? ओ माय गॉड, तुम तो टॉपर निकले। सारे नालायक, सारे बच्चे बोलो हम नालायक। सर क्यों? क्योंकि तुम वही बच्चे हो जो आज के इस सेशन से पहले दिमाग खराब कर रहे थे अपना। और पास होने के लिए कितने चाहिए? आईसीआई कहता है 40, आईसीआई कहता है 50, यही तो पास होने के लिए चाहिए। शर्म आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी से बताओ, पास होने के लिए कितने चाहिए? 40 से 50। तुमको पता है टेंशन क्यों हो रही है? तुम एक अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो। तुमको लग रहा है हमने शुभम केसवानी सर से पढ़ा है तो कम से कम एग्जामिशन तो लाएंगे। आई फील गुड अबाउट इट,
फ्रेंकली स्पीकिंग आई फील ब्लेस्ड अबाउट इट बिकॉज यू हैव स्टडीड फ्रॉम अ ऑडिट टीचर जो आपके साथ जमीन पे उतरा, जिसने आपको एक एक चीज मेमोरी टेक्निक से याद कराई, जिससे आपको ये कंफर्ट आया। आपने और मैंने मेहनत करी है, इसलिए आपको 60 का डर है। अब 40 से 50 नहीं ला पाओगे क्या? ला पाओगे, डेफिनेटली ला पाओगे। तो बस आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं करना, और आपका ऑडिट का एग्जाम एकदम बढ़िया चला जाएगा। यही रीजन था दिवाली की शाम एक बंदा कुर्ता पहन के आपके सामने आता है और आपको ये बेसिक बात बता के जाता है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब बस सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट करो, आज तक मैं आपको क्या कहता था, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? खुशी से पेपर लिखेंगे तभी 60+ स्कोर करेंगे। तो डेफिनेटली आप जाओ, आपका पेपर है, अच्छे से पेपर देना है। मैं हमेशा साथ रहूंगा इन द फॉर्म ऑफ लर्न विद फन। जितनी भी चीजें आपको सिखाई है सब एग्जाम रूम में याद आएंगी, बस आपने अपना साथ बनाए रखना है। सो मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी। स्टार्ट विद अ कूल एंड अ काम माइंड, सब एकदम बढ़िया होगा। एंड यस, खुशी से पेपर लिखेंगे, डेफिनेटली 60+ स्कोर करेंगे। ठीक है, तो ये कमिटमेंट एक बार कमेंट सेक्शन में भी जरूर कर देना। मैं वीडियो एंड कर रहा हूं एंड ये कमिटमेंट आपके साथ रहेगी, कंफर्ट देगी एंड आप डेफिनेटली बढ़िया स्कोर करोगे। ठीक है, रोमा की सास का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।